हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? ऐसा कर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि रेलवे की जो भर्ती है, इसमें चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, इसका आपने लगभग फॉर्म भर दिया होगा। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका सिलेबस जानना। तो आपको सिलेबस पता चल गया होगा मेरे भाई, क्या क्या सिलेबस आपका आएगा। उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात आपकी होती है मेरे भाई, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच कैसे करना है, तो सॉल्व कैसे करना है। तो मेरे भाई, अगर आपके मन में ये डाउट है, ये शंका है, ये क्लास आपके लिए है। अगर आपने रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी किया है तो ये आपकी क्लास है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग सिर्फ आप क्लास को सुनिएगा बस। मैंने कहा मैथ को सुनिएगा, मैथ को मैं सुनते हुए आपको सारी बातें विदाउट फार्मूला करा दूंगा, ठीक है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है बस, लेकिन आप बस 1 to 1 देखना, जैसे आप पिक्चर नहीं देखते हो वैसे देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। आइए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ होने से पहले, अगर कोई लोग जो बुक लेने की बात कर रहे थे, अगर कोई है ऐसा कोई बच्चा जो हमसे जुड़े हुए हो, सभी लोग के लिए बेस्ट आपकी मैथ की बुक आती है। चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आरआरबी जेई का हो, चाहे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का हो, सभी के लिए बेस्ट बुक आपकी आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। स्पेशल एडिशन है ये रेलवे का, ये आप ले सकते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये हमारी क्लास दूसरी है, एक क्लास हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है। आइए सेकंड क्लास हम प्रारंभ करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप दिन पे, इस क्वेश्चन को आप अपने मन से करना, नहीं आएगा बस देखते रहना। आप मुझे देखते रहना, मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, A to Z बातें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा उत्तर बताओ। जो आए कमेंट करो, आपका जय माता दी बी कर दो, ये तो लिख सकते हो ना, ठीक है। लिखो भाई क्या आएगा आपके हिसाब से। कह रहा है किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिलाया जाए ताकि परिणाम में 40% पोटेशियम नाइट्रेट आ जाए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हो क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को उखाड़ेंगे जो क्वेश्चन आपका भी आया हुआ है। आज हम क्लास में लेट हो रहे हैं, डेली आपको 8:30 बजे सुबह क्लास मिलेगी भाई। कल भी आपको सुबह 8:30 बजे मिलेगी। देखो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, मैंने कहा ना, जब दो घोल हो, दोनों घोल को मिलाने के बाद कुछ बन रहा हो, तो इसी को कहते हैं एलिगेशन। पहले क्या घोल था? 30% नाइट्रेट था। पहले क्या था मेरे भाई, यहां पे लिखो 30%। दूसरा क्या है? 60% पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहां पे लिखो क्या? 60%। अब दोनों को मिला के मेरे दोस्त क्या हो रहा है, दोनों को मिलाने के बाद इसने बोला कि मिलाने के बाद क्या होना चाहिए? 40%। तो जो हो रहा है मिश्रण मिलाने के बाद, उसको आप बीच में लिखो। ये बात समझ गए होंगे। इसी मेथड को एलिगेशन कहते हैं, और कुछ नहीं है एलिगेशन, ठीक है। इसी मेथड को हम एलिगेशन कहते हैं। 30% ये हो गया, 60% ये, दोनों को मिला के 40%। अब क्या करना है? घटाना है, क्रॉस। तो 60 और 40 में अंतर कितने का दोस्त? कहोगे भैया 20 का है, ठीक है। 30 और 40 में अंतर कितने का है? 10 का। 1 0 से 1 0 गया, तो जो आया ये अनुपात क्या आएगा? किस अनुपात में मिलाना था? 2:1 के अनुपात में, सीधे उत्तर। इससे आसान कुछ है क्या? मैं कह रहा हूं मैथ से आसान कुछ भी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई, बस आपको देखना है। चले अगले क्वेश्चन पे। आ गया उत्तर भाई? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। गुणवत्ता ए बी वाले जिनका मूल्य क्रमशः 35 रुपए 65 रुपए है, वो किस मिश्रण में किया जाए कि इसका जो है 50 रुपए हो जाए। मतलब कि दो प्रकार के चावल हैं, एक का चावल का मूल्य 35 है, दूसरे का 65 है। इनको किस अनुपात में बनिया मिला दे कि इनका मूल्य क्या हो जाए? 50 हो जाए। ये भी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ भैया, उत्तर बता दोगे क्या इसका? अरे उत्तर बता दोगे क्या? ये तो, अरे इसका तो उत्तर दे दोगे ना भाई, जरा कमेंट करो क्या आएगा आपके हिसाब से। हाँ भाई कमेंट करो यार। देखो यार सीधी सी बात है, पहला क्या है? 35, दूसरा क्या है भाई? 65। अरे दोनों को मिला के क्या हो गया? 50। दोनों को मिला के क्या हो गया? 50। बात ये समझ में आ गई? दोनों को मिला के क्या हुआ? 50। इसी का आपको बस अंतर ले लो। 65 और 50 में अंतर कितने का भाई? 15 का।
35 और 50 में अंतर कितने का? 15 का। अनुपात निकालना है, कट्टम कुट्टा हो जाएगा 1:1। 1:1। तो किस अनुपात में मिलाना है भैया? सी। चलो ना हवेली पे है, ऐसी बात है। सी फॉर चांदनी चौक टू चाइना। बात क्लियर है? आओ फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सेम ये वाला भी है, इसका उत्तर आप लोग को देना है भाई। इसका जितने लोग देख रहे हो उत्तर बताओ। अरे ऐसे ही कमेंट कर दो, 18 क्या आएगा? दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा 1.5 4.5 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल 3.5 हो जाए? कितना हो जाए? 3.5। बहुत आसान तरीके से। आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी आपके क्वेश्चन बने, ये भी आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या करा, पहले में कितना है मेरे भैया? 1.5%। दूसरे में क्या है? 4.5। दोनों को मिलाने के बाद क्या होना चाहिए? 3.5। एक बात समझिएगा, अगर किसी को दशमलव से दिक्कत आ रही है तो हटा दो दशमलव, इसको 15 मान लो, इसको 35 मान लो। अंतर कितने का है? 15 और 35 में अंतर कितने का है भाई? 20 का। इसको 45 मान लो, इसको 35। ये इसमें अंतर कितने का? 10 का। हमें रेशियो निकालना है, तो क्या आएगा? 1:2। 1:2 कहाँ? ए फॉर अकबर अलाउद्दीन खिलजी। बात क्लियर है? ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, चीजें हैं आसान, बस आप कठिन समझ लेते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। दूध और एक पानी के मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रहेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें हर एक बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन है, हर एक चीज A to Z आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मिश्रण में क्या है? 2/3 भाग दूध है। देखो मिश्रण का 2/3 भाग, यहां पे बात को समझिएगा, किसका बोला है? मिश्रण का। तो मिश्रण जिसका बोलता है वैल्यू नीचे आती है। नीचे अगर मिश्रण 3 है दोस्त, तो दूध कितना होगा? 1 होगा। अरे हाँ या ना? ये बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर मैं कहूं मिल्क, भाई मिश्रण में क्या दूध के साथ क्या मिलाओगे? पानी मिलाओगे। ठीक है, अगर दूध आपका 2 है और टोटल कितना हो रहा है? 3, तो इसका मतलब पानी कितना है? 1 है। बात क्लियर है? तो आपका टोटल मिश्रण कितना हुआ? 3। यहां तक बात समझ में आ गई? ये लिखने में किसी कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल आपका मिश्रण 3 है तो दूध आपका 1 हुआ, इसलिए साफ साफ यहां बोला है। ठीक है, तो अगर दूध 2 है तो पानी कितना होगा? 1 होगा, तभी तो आपका मिश्रण 3 होगा। अब 3 की वैल्यू इसने क्या बताई आपको? कह रहा 3 नहीं, टोटल मिश्रण कितना है? 21 लीटर। 3 की वैल्यू कितना? 21, मतलब 7 के मल्टीपल पे। तो ये भी आपका 7 के मल्टीपल पे क्या आ जाएगा? 14। और ये भी क्या हो जाएगा? यहां भी 7 के मल्टीपल पे, यह क्या जाएगा? 7। मतलब आपका दूध कितना हुआ भाई? 14 लीटर। पानी कितना हुआ? 7 लीटर। इसमें बोला गया है यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया। अब देखो भैया, 4 लीटर अगर पानी मिला देगा मेरा भाई, अगर 4 लीटर पानी मिला देगा ये, तो 7 4 11 हो गया भाई। दूध तो उतना ही रहेगा। अब टोटल मिश्रण कितना हुआ? 14 लीटर आपका दूध है, 11 लीटर आपका पानी है। तो हुआ कितना मेरे भाई? आपका 14 और 11 क्या हो जाएगा? 25। टोटल मिश्रण कितना हुआ आपका? 25। हाँ भाई, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताओ। तो भैया दूध कितना है? 14 है, और मिश्रण कितना है आपका? 25। 14 है, 25 में परसेंटेज गुणा 100, 25 चौको 100, 14 चौको कितना होता है? 56। क्या आएगा भाई? 56%। बात क्लियर है? तू राजी है ना भाई? मजा आया कि नहीं आया? है चीजें आसान कि नहीं बताओ भाई? बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला। जर्मन सिल्वर की किसी धातु में, देखो ये भी आपका आरआरबी एएलपी में CVT1 में
2018 में जो एग्जाम हुआ था मेरे भाई मेरी बहन, वहां पूछा गया था ये। तो बताना है आपको, जर्मन सिल्वर की किसी धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकिल से निखिल नहीं निकल 4:3 था। मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात बताओ भाई। वही बात है, जो बात है वही, खाली प्लाट हमारा वाला मेथड लगा दो भाई। तांबा को हम टी से कर देते हैं, तांबा जस्ता का अनुपात कितना है 17:7। अगला आपसे पूछा है क्या है, निकिल से जस्ते का अनुपात। निकिल और निकिल से जस्ते को, यहां पे उसने उल्टा बोला है, निकिल से जस्ते का अनुपात था। मतलब क्या हुआ, अगर निकिल का 4 होगा तो जस्ते कितना होगा 3 होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जस्ते कितना बता रहा 3, और निकिल का कितना बता रहा भैया, निकिल का कितना बताया इसने 4। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई बहन। बात यहां तक समझ में आई। अभी मैंने मेथड क्या बताई थी आपको, खाली प्लाट हमारा है, तो यहाँ पे खाली प्लाट है ना, 7 के बगल 7 पड़ोसी भाई, जैसे आपके घर के बगल में अगर खाली प्लॉट रहता है तो उसको यूज कौन करता है, पड़ोसी करता है। वहीं कूड़ा उड़ा फेंकता रहता है, पानी भी निकाल देता है, तो वही अपनी गाड़ी खड़ी कर लेता है। 7 के बगल 7, यहाँ पे प्लॉट खाली है तो ये यहाँ पे 3 लिख दो, बस कुछ नहीं करना। 17 तियां 51, 7 21, 7 चौक 28। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल आप कहोगे ये, हाँ सर जी। बात क्लियर है, बात क्लियर है मेरे भाई। तो सीधे आपका उत्तर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अब कई लोग को ये मन में डाउट होगा साहब कि यार हम तो इतना नहीं करेंगे, हम इतना नहीं करेंगे। बात क्लियर है, चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। देखो यार, गुथे हुए आटे में, भैया ये तुम्हारे किचन की बात आ गई, किचन की बात खोलना भाई, ये तो किचन की बात खोलना ये। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। उत्तर बताओ क्या आएगा। गुथे हुए आटे में, आटा किसका है, चीनी और आटा। वाओ, चीनी, चीनी मतलब क्या, शुगर और व्हीट मतलब आटा। 2:7 है, चलो भैया 2:7 कर लेते हैं। इस आटे के 9 किलो में इसमें क्या करता है, जान कुछ और चीनी मिलाता है और अनुपात को 2:5 बना देता है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये जॉन जो होते हैं ना, कुछ टेक्निकल चीजें करते रहते हैं। देखो बात को समझिएगा, जॉन ने क्या किया है, चीनी मिलाई है। अगर मेरे भाई एक बात को समझना, अगर मिश्रण में चीनी मिलाई है तो आटा तो आपका सेम रहेगा, आटा तो आपका सेम रहेगा, चीनी आपकी बदल जाएगी। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, चीनी समान है, शुगर सेम है, तो हमें क्या करना, लेकिन आटा समान होना चाहिए। आटा समान, तो यहां पे भाई 5 से गुणा कर दो, यहां पे 7 से। अब आटा भी 35 हो गया, यहां भी 35 हो गया, तो अगर आपने यहां 5 से किया तो यहां भी 5 से करना पड़ेगा, यहां 7 से किया तो यहां भी 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का नियम है भाई। अब जरा बात को समझिएगा, फिर से देखिए चीनी कितनी होगी आपकी 10, आटा कितना हो गया आपका 35, यहां पे कितना हुआ 14 और 35 मिलाने के बाद। अब देखो आपके हिसाब से कितना बढ़ा है, 10 था, 10 से कितना हुआ 14, मतलब 4 हुआ है, मतलब कितना 4। वैसे देखोगे तो पहले कितना था भाई, ये हुआ आपका 10 और हुआ ये 35, 10 और 35 कितना 45। अब देखो 45 यूनिट की वैल्यू क्या बता रहा है ये, पहले क्या था 9 किलोग्राम, टोटल मिश्रण क्या बताया था ये 9 किलोग्राम, मतलब 45 की वैल्यू क्या बता रहा है आपको 9 kg। तो आपको निकालनी है भैया किसकी वैल्यू, इस 4 की वैल्यू की चीनी कितनी मिलाई है। तो अगर 45 की वैल्यू 9
तो 4 की वैल्यू भैया बता दोगे आप, 9/45 गुणे 4, 9×5 = 45, 1 kg है। इसको हम ग्राम में बना लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8×45 800, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 800 ग्राम। तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 800 ग्राम। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, बात क्लियर है? आसान है चीजें। आ जाओ भी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको होमवर्क में मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी दोस्त। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात इतना है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात इतना है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताओ भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा इसका उत्तर। देखो, रेत, रेत को रेत ही लिख लो, सैंड और मत छोड़ो। रेत बजरी का अनुपात कितना है 7:8, ठीक है। जबकि बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है 6:7। इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे। खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट लगा लो, या एक मेथड में आपको और सिखा दूं। अब जब कभी बात ऐसी आ जाए मेरे भाई बहन, तो क्या करते हैं, जो बजरी कॉमन है ना उसको हम सेम करते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको अगर हम 24 बना लेते हैं तो 8 × 24 और 6 × 24। 24 क्यों बनाया, क्योंकि इनको बराबर करना है, हम इनको बराबर तो एक तो खाली प्लॉट आप सीख गए हो, यहाँ आप 8 लिख लेते, यहाँ 6 लिख लेते, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते, सीधे आपको उत्तर जाता। अब देखो, यहाँ पे आपने 3 से किया तो यहाँ भी आपको 3 से करना पड़ेगा, यहाँ आपने 4 से तो यहाँ भी 4 से। सबका डाटा निकल गया। आपसे पूछा क्या है, रेत और सीमेंट। रेत कितना हो गया आपका 21, और बजरी क्या होगी 24, सीमेंट कितना होगी 7×4 = 28। आपसे अनुपात पूछा किसका है इसने, आपसे अनुपात पूछा है रेत और सीमेंट का। आपके हिसाब से क्या आया 21:28। भाई रेत कितना आया है 21, सीमेंट कितना 28, तो 7×21 7×4 = 28, 3:4। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 3:4। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? यहां तक किसी कोई इफ एंड बट, यहां तक किसी को इफ एंड बट भाई, कोई डाउट नहीं किसी को भाई? अगला क्वेश्चन आपके भरोसे मैं छोड़ता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 23, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 किलोग्राम चांदी है तो दूसरे धातु का बताओ। बताओ क्या आएगा, कमेंट करना भाई आपको। बताओ भाई क्या आएगा। वाह, 23 का डी, बहुत अच्छे भाई, 23 का डी, बहुत अच्छे। देखो यार एक बात समझो, 15% चांदी है, 15% चांदी है मेरे भाई, तो इसने क्या बोला है 15% चांदी है, और चांदी की वैल्यू यहाँ पे कितना बोला 51 किलोग्राम। अर्थात ये 51 किलोग्राम क्या होगा 15% ही तो होगा मेरे भाई उस मिश्रण में। अर्थात 15% की वैल्यू कितना बोला है इसने 51 ग्राम, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, कोई ये मिश्रण है भाई मान लो, ठीक है, और इसमें चांदी कितना है 15%। अब ये कह रहे भैया 15 नहीं, कोई और मिश्रण कह रहे भैया 51 ग्राम है, मतलब क्या 15% की वैल्यू तो हुई। तो बाकी और धातु की मात्रा क्या है, दूसरे धातु की मात्रा क्या है। अगर ये 15% है, बाकी क्या होगा आपका 85% होगा, तो बाकी आपका क्या है 85%। अगर 15% की वैल्यू 51, तो 85 की वैल्यू कितनी 51/15 × 85। हाँ भाई, कट्टम कुट्टा खेलना आता है, बचपन से खेलते आए हो। 17×5 = 85, और 5×3 = 15, 17×3 = 51, बचा क्या 17×17 मतलब क्या 289 ग्राम। बहुत अच्छे भाई, 289 डी, बहुत अच्छे। बात क्लियर है? आ जाए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, पानी और स्क्वैश के दो मिश्रण हैं,
पहले मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात 5:1 है और दूसरे में 3:1 का अनुपात है। उन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई इससे। बताओ क्या आएगा। चार अनुपात एक। बहुत अच्छे बच्चे। चार अनुपात एक। चलो देखते हैं, कुछ नहीं करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, दिख रहा है यहां तक। पानी और स्क्वैश में के मिश्रण है, पानी और स्क्वैश, पानी वाटर और स्क्वैश। पहले क्या था भाई, 5:1 था। ठीक है, और दूसरे मिश्रण क्या है, 3:1 है। इनको हमें मिलाना है। क्या करना है, किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में मिलाना है। अगर देखोगे, अगर आप ऐसे मिला दोगे भाई तो 5 1 6, टोटल कितना होगा, 5 1 3 1 4, तो टोटल वैसे कितना होगा, 6 और 4। ये तो बराबर हुए नहीं, पहले हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए, बराबर मात्रा के लिए हमें 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसको 3 से, तो अब 12 हम इसका लेंगे, 12 इसका लेंगे, मतलब 1:1 के अनुपात में हम मिलाएंगे। क्वेश्चन ने बोला ना बाबू ना, 3:2 के अनुपात में मिलाना है। अब तो ये 1:1 में मिल रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला है 3:2 के अनुपात में मिलाना है। तो भैया कुछ नहीं करना, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से 2 से कर दो। तो हमने टोटल मल्टीप्लाई कितना किया, यहां पे 6 से किया, यहां भी 6 से किया है, हाँ या ना। कुछ नहीं, यहां भी 6 से कर दो, यहां भी 6 से कर दो, यहां भी कितने से किया, 6 से, यहां भी 6 से कर दो, यहां भी 6 से कर दो। अब जोड़ दो, पहले वाले से अगर देखा जाए तो 6 पंचे 30 और दूसरे वाले से 6 3 18, 30 और 18 क्या होगा, 48। पानी कितना आया, 48। पहले वाले से स्क्वाश देखें तो 6, दूसरे स्क्वाश 6 6 6 12, कट्टम कुट्टा खेलो, 12 चौक 48। तो क्या आएगा, 4:1। क्या आएगा, 4:1 ए, 4:1। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर, अगला काम करे पगला। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो कर ही दोगे भाई। पानी के शरबत, शराब नहीं शरबत है। पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण हैं जिनमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 3:1, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सेम है आपके 24 के जैसा, बिल्कुल सेम है भाई। उत्तर बताओ क्या आएगा। पानी और शरबत दो अलग अलग मिश्रण जिन्हें पानी और शरबत का अनुपात, देखो पानी 4:1 3:1, इनको 2:1 के मिलाया जाता है। पहला मिश्रण है आपका, ये आपका दूसरा मिश्रण है। अगर आप देखो 4 1 कितना हो गया, 5 3 1 4। इनको किस अनुपात में मिलाना है, 1:2 के अनुपात में। मैंने कहा पहले इनको 1:1 में ले आए, बराबर बराबर ले आए। ये 5 और 4 क्या है, इनका एलसीएम क्या आएगा, 20। यहां हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हम 4 से करेंगे भाई, और यहां 5 से करेंगे। अब ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, मतलब दोनों 1:1 अनुपात में है। हमें मिलाना किस अनुपात में था, 1:2। तो यहाँ पे हम 1 से करेंगे, यहाँ पे हम 2 से कर देंगे। बात क्लियर है। अब देख लो टोटल, टोटल मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना से किया आपने, 4 से, तो यहाँ भी 4 से, यहाँ कितना से 10 से, यहाँ भी 10 से। ठीक है, क्या आएगा, 4 चौक 16। पहले से अगर पानी देखेंगे 16, दूसरे से अगर पानी देखें तो 30, 16 और 30 क्या हो जाएगा, 46। 16 और 30 46। अगर शरबत देखें तो पहले से 4, दूसरे से 10, कितना हो गया, 14। कट्टम कुट्टा खेल दो, 2 से कट जाएगा, क्या आएगा, 23:7। 23:7 कहीं है भाई, बी फॉर बॉम्बे।
बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी है, यदि मिश्रित धातु की मात्रा 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्रित धातु में अन्य तत्वों की मात्रा बताओ। सेम है, यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी है। ALP CBT1 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है भाई, उसमें पूछा गया है। बता दो भैया क्या आएगा उत्तर। देखो 35% चांदी थी भैया, पहले क्या 35% वैल्यू भाई, चांदी 35% थी, चांदी है कितनी 119, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि भैया देखो 35% की वैल्यू क्या बता रहा है ये 119 ग्राम। देखो टोटल क्या होता है 100 ग्राम, अगर 35 की वैल्यू इतनी तो बचा शेष क्या होगा आपका 65, तो भैया शेष क्या होगा आपका 100 में से 35 घटा दो, क्या आएगा 65। 65 वैल्यू क्या होगी 119 बटे 35 इंटू 65, तो 13 पचे 65 और 7 पचे 35। ठीक है, अब इसको कट्टम कुट्टा खेलो, 7 इक्नम 7 और 7 सता 49, मतलब क्या है 17 गुणे 13। अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक का मल्टीप्लाई करो, 3 गुणे 7 क्या आएगा 1, 7 रे 21, इकाई अंक यहाँ है 1 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ सी में है, तो क्या आ जाएगा 221 ग्राम, 221 ग्राम। बात क्लियर है मजेदार की नहीं मजेदार, मजा आ रहा भाई? भाई लेटे लेटे मजा तो आता है जीवन में, काम ना करना पड़े, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। कहते नहीं आज मेहनत कर लो कल मजे करोगे, आज मजे करोगे तो कल मेहनत करोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है। 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी और 50 रुपए प्रति किलोग्राम वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है? बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर। बताओ। देखो यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा है दोस्ती, एक स्टेप ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, बहुत प्यारा है क्वेश्चन। देखो हम जब बात करते हैं क्रय मूल्य का तो क्रय मूल्य ही रखते हैं, यहां पे भी सीपी रखेंगे, यहां भी सीपी रखेंगे, यहां भी सीपी रखेंगे और दोनों को अंतर ले लेंगे, तो यहां पे हमें क्या आ जाएगा वो किस अनुपात में मिलाया गया। लेकिन जो आपको बच्चा क्या करेगा तुरंत खटाक से कहेगा गुरुजी 100, यहाँ पे 50 और दोनों को मिला के कितना 96, और हम यहाँ से अंतर नहीं। मेरे दोस्त मैंने कहा सीपी रखना है, ये 96 क्या है विक्रय मूल्य है, 96 क्या है विक्रय मूल्य है। अगर 96 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, मतलब 120% की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, 20 का लाभ हो रहा है मतलब क्या हुआ, अरे 20 का लाभ मतलब क्या 120% बेच रहा है, तो हमें सीपी निकालना है, सीपी क्या होती है 100%, तो 96 बटे 120 गुणे 100, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, मतलब क्रय मूल्य क्या आया 80। इसका मतलब क्या हुआ जब हम 100 और 50 रुपए वाले को मिलाया तो उसका क्रय मूल्य क्या बना 80 रुपए बना। बस अब यहां क्वेश्चन निपटा दो, लगा दो एलिगेशन। पहला क्या सीपी था 100 रुपए, दूसरा क्या था 50, जब दोनों को मिला दिया गया तो क्या बना सीपी इसका 80, और किस अनुपात में मिलाया यही पूछ रहा है आपको। तो 100 और 80 में क्या है अंतर आया 20, 50 और 80 में अंतर कितने का 30 का, 0 से 0 गया, तो अनुपात क्या बचा 3:2। क्या अनुपात आया 3:2। बात क्लियर है क्या है मेरे भाई 3:2। बात क्लियर है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। दो अलग अलग बर्तन है भैया, अच्छा जी, दो अलग अलग बर्तनों में जिंक एवं कॉपर के मिश्रण में जिंक एवं कॉपर का अनुपात इतना है, दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए
कि जिंक एवं कॉपर का अनुपात इतना हो जाए। अब इस क्वेश्चन को जिनको नहीं आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने कल की क्लास नहीं देखी। कल वाली क्लास देख लेना भैया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में ही डाल देता हूं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर पहली वाली क्लास में है, वो देखना उत्तर, और जिन्होंने देख रखा है उत्तर फटाक से बताएंगे, ठीक है। और रही बात, मैंने कहा होमवर्क भी देंगे आपको, तो ये क्वेश्चन जरा स्क्रीनशॉट लो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक जार में 40% स्पिरिट युक्त मिश्रण भरा है, इसमें कुछ भाग निकालकर 19% स्पिरिट दूसरा मिला दिया जाता है, जिससे नए मिश्रण की मात्रा 26% हो जाती है। तो निकाले गए पहले मिश्रण से निकाली गई मात्रा कितनी है, ये आपका होमवर्क है। जैसे आपके यहाँ मैडम देती थी ना, तो हम भी भैया सर हैं, होमवर्क तो देंगे ही। ये आपका होमवर्क है, खटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका उत्तर देना है आपको, ठीक है। और कोई डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कोई इफ एंड बट नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है।